नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। मेट्रो न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे साइबर सिटी गुरुग्राम से जुड़ी तमाम खबरों की। जी हां, औद्योगिक नगरी गुरुग्राम की हर गतिविधि पर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। गुरुग्राम के मानेसर इलाके में पड़ने वाले सेक्टर 1 में बनाए गए पीजी आजकल लोगों के लिए सरदर्द साबित हो रहे हैं और शायद यही वजह है कि सेक्टर 1 के रहने वाले लोगों ने इस पीजी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक मानेसर के रिहायशी सेक्टर 1 में करीब 120 पीजी चल रहे हैं। सेक्टर के आरडब्ल्यूए प्रधान ने लिखा, HSIIDC के प्रबंधक निदेशक को इसके बारे में एक पत्र लिखा है। सेक्टर 1 के काफी भवन में चल रहे नियमों के खिलाफ ये पीजी चलाए जा रहे हैं। अब लोगों की माने तो पीजी में रहने वाले लड़के शराब पीकर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। साथ ही पीजी में रहने वाले लोगों की कोई पुलिस वेरिफिकेशन तक नहीं होती है। करीब 2 साल पहले एक पीजी में आग भी लगी थी और उस दौरान शीशे तोड़कर युवती को बाहर निकाला गया था। जो पीजी ओनर है, सो कॉल्ड पीजी ओनर है, वो एक प्रॉपर नॉर्म्स फॉलो नहीं करते हैं। एक पीजी में जहाँ पे कैपेसिटी 10 से 20 की जगह है, 2 गुना 3 गुना वहाँ पे पीजी में बच्चे रहते हैं, जो कि एक सुरक्षा के लिए भी खतरा है और उनकी सेफ्टी के लिए भी खतरा है, क्योंकि ये जनरली हाई राइज बिल्डिंग होती है और फायर सेफ्टी और उन चीज़ों का ये ध्यान नहीं रखते हैं। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी उससे थोड़ा ख़राब होती है। सेक्टर 1 में हम काफ़ी 3-4 साल से ये मुद्दा उठा रहे हैं। हर बार एक नोटिस देकर इसका इतिश्री कर ली जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी घटनाएं होती है, 80 से 90% सारी पीजी में ही हो रही है। हमारे यहाँ जो पीजी की बात है, पीजी बहुत ज़्यादा वायरस कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी पीजी है उसमें जो लड़के हैं, लड़के लोग, और उसमें शराब पी करके झगड़ा बहुत करते हैं। तो यहाँ एक पॉलिसी हो जाए, तरीके से रहे पीजी वाले। पीजी से कोई मनाही नहीं है, लेकिन पीजी रहे तो उसका एक सिस्टम से रहे। तो पीजी वाले जो भी है उनको खुद रहे या वो अपनी फैमिली को रखे उस घर में, तो उससे थोड़ा सा बढ़ेगा। या कोई सरकार अपने एक पॉलिसी दे दे। बहुत अच्छा सुंदर सेक्टर है हमारा, लेकिन सिर्फ पीजी की वजह से जो यहाँ परिवार रहते हैं वो बहुत परेशान है। इसके विषय में सरकार कोई पॉलिसी बनाए तो ही इसका कदम उठ सकता है। सेक्टर 1 में लगभग कितनी पीजी चल रही हैं? लगभग 125 पीजी है यहाँ पर, और 125 पीजी में मालिक कोई नहीं है। मालिक उन्हें सब किराए पे दे रखे हैं। मालिक कहीं अलग रहते हैं। अगर मालिक खुद पीजी में रहे तो पता लगे उनको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जो साथ में परिवार है उसके परिवार को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वहीं गुरुग्राम में हो रहे अवैध निर्माण के चलते नगर निगम के अधिकारी और मेयर कड़ा रुख अख्तियार किए हुए हैं, लेकिन भूमाफिया नियमों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं नगर निगम के आलाधिकारी से लेकर के नीचे तबके के कर्मचारियों की मिली भगत का अंदेशा इसमें साफ दिख रहा है। गुरुग्राम के सेक्टर 15 कीर्तिनगर और न्यू कॉलोनी में हो रहे धड़ल्ले से अवैध निर्माण के बाद अधिकारी हरकत में आ गए हैं। नगर निगम मेयर और कमिश्नर के दिए आदेश के बाद भी भूमाफिया बेधड़क अवैध निर्माण में लगे हैं। बिल्कुल, उसको आप अगर है मैं चेक करा लूँगा, पर डीसील जितनी भी की है हमने सबकी FIR कराई है। सबको पुलिस में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उनके पास पुलिस ने उनके पास दबिश भी दी है। कई व्यक्तियों के खिलाफ और भी चालान पेश किए गए। बिल्कुल, उस पर एक बार मैं उनको संज्ञान में लाके, मुझे पता नहीं किसकी आप भाई नेम बात कर रहे हैं। हमारे SDO लाटर भी यहाँ आए हुए हैं, उन पर बिल्कुल आज उस पर कार्रवाई करवाते हैं अगर इस टाइप की। बिल्कुल देखा जा रहा है जी, और बिल्कुल करा जा रहा है। हमारे जॉइंट कमिश्नर आए हुए हैं यहाँ पे, जो बखूबी काम कर रहे हैं यहाँ पे जोन 2 में। और इतने जो इस टाइम जो काम कर रहे हैं हमारे जॉइंट कमिश्नर ने, इससे पहले किसी ने नहीं एक्शन लिए इतने। तो मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतने अच्छे तरीके से ये हैंडल कर रहे हैं, और ये आगे जो भी समस्या होंगी हमारा समाधान। उधर गुरुग्राम में लाइसेंस कॉलोनियों में बिल्डर फ्लोर की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध को लेकर चल रहे संशय पर टाउन प्लानिंग विभाग ने सभी तहसीलों को लेटर लिखकर स्पष्ट किया है कि लाइसेंसी कॉलोनियों में रजिस्ट्री पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन को लेकर केवल जो मकान सील किए जा रहे हैं उन्हीं मकानों के बिल्डर फ्लोर की रजिस्ट्री पर रोक लगेगी। नियमों के उल्लंघन को ठीक करने के बाद विभाग से NOC लेकर रजिस्ट्री करवाई जा सकती है। DTP ने गुरुग्राम, वजीराबाद, मानेसर के तहसीलदार और कादीपुर
हरसरू और बादशाहपुर के नायब तहसीलदार को पत्र लिख करके बताया है कि बिल्डर फ्लोर में रजिस्ट्री पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के आधार पर नियमों के हिसाब से रजिस्ट्री की जाए। इसलिए विभाग की तरफ से एनओसी की भी कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल नगर योजनाकार विभाग के एनफोर्समेंट टीम की ओर से लाइसेंस कॉलोनियों में लगातार ओसी के बाद अवैध निर्माण पर सीलिंग की कार्रवाई जारी है और इसी वजह से पिछले दिनों डीएलएफ फेज 2 में कई इमारतों को सील भी किया गया है। इनकी रजिस्ट्री रोकने के लिए तहसीलदार को पत्र लिखा गया है, लेकिन संशय के चलते अधिकतर तहसीलों में लोगों को रजिस्ट्री करने में परेशानी आनी शुरू हो गई है। तहसीलदारों की तरफ से बिल्डर फ्लोर की रजिस्ट्री के लिए एनओसी भी मांगनी शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर के टाउन प्लानिंग विभाग के द्वारा पत्र लिखकर स्पष्ट किया गया है कि लाइसेंसी कॉलोनियों में रजिस्ट्री पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। इसमें क्या था कि डीटीपी एनफोर्समेंट की जो टीम है वो चेक करती रहती है। जिन लोगों को हमने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दे दिए तो उनको जब ये पता लगता है कि किसी बिल्डर ने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेने के बाद कुछ एडिशनल कंस्ट्रक्शन उसके अंदर कर ली है तो वो उसको उस एडिशनल कंस्ट्रक्शन को जाकर सील कर देते हैं। तो एक जनरल रिक्वेस्ट तहसीलदार से सबसे ये की गई थी कि जिस बिल्डिंग को हम सील कर देते हैं आप उसकी कम से कम रजिस्ट्री ना करें, अदरवाइज वो एक ये लीगल राइट लोग समझ लेते हैं कि जी अब तो हमारी रजिस्ट्री होगी, अब तो हमारे कोई ऐसी समस्या नहीं रहेगी। तो अब ये राइटिंग में भी हमने कन्वे कर दिया है, डीटीपी ने कल ही उनको लिखा है कि जी जिसकी लिस्ट हम आपको भेजें उसकी आप रजिस्ट्री मत कीजिए, अदरवाइज बिकॉज सरकार की पॉलिसी है कि आप 4 फ्लोर की रजिस्ट्री कर सकते हैं तो वो नियमानुसार करते रहे। तो रजिस्ट्रियां रहेंगी जिन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी उनके रजिस्ट्रियां? हाँ बिल्कुल, जिन पे ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी ने वायलेशन नहीं की है, इस पर बिल्डिंग प्लान बनाया हुआ है और कोई एडिशनल कंस्ट्रक्शन नहीं की है, उसकी रजिस्ट्रियां होती रहेंगी। तो वहीं सोहना में बिजली कटौती के चलते दर्जन भर गांव के किसानों ने बिजली बोर्ड का घेराव किया। किसानों ने बताया कि बिजली के फॉल्ट के कारण उन्हें पर्याप्त रूप से बिजली नहीं मिल पा रही और इसी कारण उनकी फसलों में नुकसान हो रहा है। फसल के सूखने को लेकर के बिजली बोर्ड के अधिकारियों से मिलने किसान बिजली बोर्ड के कार्यालय पहुंचे, लेकिन एसडीओ की मीटिंग में व्यस्त होने के कारण उन्होंने अपनी समस्या वहां पे मौजूद अधिकारियों के सामने रखी। सोहना में गांव निबोट फीडर से जुड़े गांव दौलाह, हरचंदपुर, बालूदा, अभयपुर, खरोदा में बिजली की भारी किल्लत चल रही है और इस कारण किसानों को पर्याप्त रूप से बिजली नहीं मिल पा रही है। किसानों ने बताया है कि ये फसल के पकने का टाइम है और अगर इस समय पर उनकी फसल को पानी नहीं मिला तो उनकी फसल को नुकसान होगा। किसानों ने यह भी बताया कि मुंबई हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा है, इस कारण आए दिन बड़ा फॉल्ट लाइन में आता है। उन्होंने विभाग से यह भी कहा कि रात के समय किसानों को पर्याप्त रूप से बिजली दी जाए ताकि वो अपनी फसलों में पानी लगा सकें। इस मौके पर किसानों के साथ आए बीजेपी ब्लॉक अध्यक्ष ने किसानों को यह भरोसा दिया कि अधिकारियों से बात करके जल्द ही किसानों की इस बिजली की समस्या को दूर किया जाएगा। सर हमारे जो लाइट का फीडर है ये आए तीसरे दिन फॉल्ट हो जाते हैं। रात को 1 घंटा लाइन चली है हमारी, फिर पूरी रात लाइट नहीं आई है। तो दिन में हवा चलती है तो हमें रात को लाइट चाहिए जो हमारे गेहूं सही से पक जाए। ये 20 दिन के लिए लाइट हमारी ढंग से कर दी जाए रात के टाइम में तो हमारे गेहूं ढंग से पक जाए, अन्यथा फसल हमारी बेकार। हमारे रहते हैं कि बम्बई रोड पे डंपर ने तोड़ दिया तार, वो तोड़ दिया। ये तीसरे दिन की शिकायत है। अब के बाद तो हम बिजली से बहुत परेशान। जितकल बॉम्बे हाईवे का काम चल रहा है, बिजली की लाइट काट दी जाती है तो काफी देर तक लगाने वाला कोई नहीं पहुँचता है जी। और बिजली जो है दिन में आ रही है, हवा चल रही है, तो बिजली दिन की बजाय अगर रात में दे दी जाए तो फसल रात में हवा नहीं चलती है तो जमींदार अपना आराम से पानी बढ़ा ले। किसानों की समस्या मुख्यतः फसल के चक्कर में जो है पानी का भी जरूरत ज़्यादा है किसानों को, और पानी समय पर उपलब्ध न होने के चक्कर में किसानों में रोष है। जैसा कि बॉम्बे हाईवे का काम चल रहा है तो जगह जगह पर जो है लाइन अंडरग्राउंड या कट फॉल्ट होने के चक्कर में बिजली की परेशानी आ रही है। एसडीओ साहब से बात हुई है, उन्होंने जल्दी इसका निवारण करने का निर्देश दिया है। वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 95B में एक बिल्डर के एग्रीकल्चर लैंड पर अवैध तरीके से बनाई सड़क और कार्यालय पर नगर योजनाकार विभाग के डीटीपी एनफोर्समेंट ने कार्रवाई की। बिल्डर के द्वारा बनाए गए रास्ते, लाइट और विज्ञापन बोर्ड पर यह पीला पंजा चलाया गया है। गुरुग्राम के नगर योजनाकार विभाग के डीटीपी एनफोर्समेंट RS बाट गुरुग्राम के सेक्टर 95B पहुंचे, जहां बिल्डर के द्वारा अवैध तरीके से फार्म लैंड बेचने के इरादे से एग्रीकल्चर जमीन पर सड़क और स्ट्रीट लाइट अवैध तरीके से लगाई गई। इस पर डीटीपी के द्वारा जेसीबी बुला करके पूरी सड़क की लाइटें और होर्डिंग को तोड़ा गया। इसके साथ ही बिल्डर को इसको लेकर नोटिस भी जारी किया गया।
गुरुग्राम के खिड़कीदौला टोल के खिलाफ लोगों ने अनोखे तरीके से विरोध जताया और टोल प्लाजा हटाने को लेकर के लोगों ने ट्विटर के जरिए विरोध किया है। लोगों ने ट्वीट पर फनी मीम्स को शेयर करते हुए खिड़कीदौला टोल को हटाने की मांग की है। आपको बता दें कि लोग लंबे वक्त से इस टोल को हटाने की यहां से मांग कर रहे हैं। फर्रुखनगर ब्लॉक के 10 गांव को गुरुग्राम ब्लॉक में शामिल करने के विरोध में सभी गांवों के सरपंच ने एसडीएम प्रदीप कुमार को एक ज्ञापन दिया। सरपंचों ने चेतावनी दी कि किसी भी सूरत में फर्रुखनगर ब्लॉक के 10 गांवों को गुरुग्राम ब्लॉक में शामिल नहीं करने दिया जाएगा और अगर प्रशासन इन गांवों को गुरुग्राम ब्लॉक में शामिल करता है तो धरना प्रदर्शन होगा। सरपंचों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, सांसद राव इंद्रजीत सिंह, विधायक राकेश दौलताबाद के नाम का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि फर्रुखनगर ब्लॉक के सुल्तानपुर, खेड़ा, झांझरौला, कालियावास, इकबालपुर, बुढेरा, सैदपुर, मोहम्मदपुर, खैटावास, दानावास, पातली, हाजीपुर समेत 10 गांवों को गुरुग्राम ब्लॉक में शामिल न किया जाए। फर्रुखनगर ब्लॉक इन गांवों के लिए ज़्यादा नज़दीक है और गुरुग्राम ब्लॉक में काम के लिए ग्रामीणों को 20 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। अगर सरकार ये फैसला लेती है तो ग्रामीणों को पटौदी और गुरुग्राम के चक्कर काटने पड़ेंगे। पंचायत से जुड़े काम, चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इंतकाल रजिस्ट्री और थाने से जुड़ी शिकायत के लिए फर्रुखनगर उपमंडल स्तरीय कामों के लिए पटौदी के चक्कर भी लगाने होंगे, जबकि फर्रुखनगर ब्लॉक सभी गांवों से करीब 4 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, जो ग्रामीणों के लिए ज़्यादा आसान और नज़दीक है। इसके अलावा यातायात और जाम के हालात से अलग से उनको परेशानी उठानी पड़ेगी। ग्रामीणों की माने तो वो फर्रुखनगर खंड में ही रहना चाहते हैं। और जो ये हमारा गांव 10 गांव जो बदले जा रहे हैं, हम जितने भी गांव वाले 10 गांव वाले सारे इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे ये गांव गुरुग्राम में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो 20-25 किलोमीटर जाना पड़ता है। छोटे छोटे काम के लिए इतनी दूर भी जाना पड़ेगा। हमारे ये गांव, ये जितने भी गांव हैं, ये 4-5 किलोमीटर के अंदर ही आ जाते सारे के सारे। हमने जो किसान आंदोलन चला हमने सरकार का सहयोग किया। हमें मालूम हुआ है कि हमारी जो सरकार प्रशासन हमारे ब्लॉक फर्रुखनगर को बदलने जा रहा है, यह बहुत ही गलत है क्योंकि हम फर्रुखनगर के बिल्कुल नज़दीक 5-6 किलोमीटर के दायरे में पड़ते हैं और जबकि गुड़गांव हमारे से 25 किलोमीटर पड़ता है और भीड़ भड़का इतनी रहती है कि जी जाम लगे रहता है। सारी यहाँ लोग कोई भी काम हो, प्रमाण पत्र का हो, जन्म कुछ भी हो, ये सब चीज़ जो है हमारे यहाँ नज़दीक फर्रुखनगर में होनी चाहिए। दोनों चीज़ हमारी नज़दीक पड़ती है तो एक काम के लिए हम आए तो हमारा दूसरा काम भी हल हो जाता है। तो सरकार से अनुरोध है, प्रशासन से अनुरोध है कि हमारे इन 10 गांवों को तहसील इसमें ब्लॉक फर्रुखनगर में रखा जाए। हमारा 10 गांवों का ब्लॉक जो है गुड़गांव चेंज करने जा रही है सरकार और प्रशासन, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारी तहसील भी यही है, हमारा एसडीएम भी पटौदी बैठता है, हमारा ब्लॉक भी फर्रुखनगर कभी से चले आ रहा है। और चलिए इसी के साथ मेट्रो न्यूज में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।